संस्कार, हमारी श्रेष्ठ संस्कार दिए हुए इन अपराधों को रोक सकते हैं। आप अपने संस्कार अपने बच्चों को दीजिए, अपनी बेटियों को उतना प्रबल कर दीजिए कि कोई निगाह उठाकर देख ले भला। हमारे संस्कार श्रेष्ठ होंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियां सुधरती सवरती चली जाए, सुधरती सवरती। अंधकासुर ने जैसी माता को देखा, माता को क्रोध आया, शिव जी की ओर देखा, शंकर भगवान ने काल भैरव प्रकट किया। काल भैरव प्रकट किया तो उस काल भैरव ने अंधकासुर का संहार कर दिया। अंधकासुर का संहार हो गया। अंधकासुर के काका हिरण्यकशिपु ने तप करा, ब्रह्मा जी से वर मांगा, ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं। भगवान शंकर की ऐसी कृपा हुई कि भगवान ने, ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार धारण कर कर हिरण्यकशिपु का संहार करना पड़ा। अब भगवान नारायण ने नरसिंह अवतार धारण कर लिया, क्रोध का एक अवतार हो गया, बड़ा भयंकर क्रोध आया। भगवान विष्णु ने एक अवतार धारण करा, नरसिंह अवतार, जिसमें उन्हें क्रोध ही क्रोध आया। सारे देवता घबराने लगे, क्या करें। तब माता लक्ष्मी जी ने शंकर जी की आराधना करी, भोले बाबा, हे मेरे शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर, करुणा कर दीजिए, मेरे पति को क्रोध आ रहा है, उनका क्रोध समाप्त कर दीजिए। तब भगवान शंकर ने सारे देवताओं से बल लेकर सरम्ब पक्षी का रूप धारण करा और सरम्ब पक्षी का रूप धारण कर कर अपने पंजों में नरसिंह भगवान को उठाया और बद्रिकाश्रम में अलकनंदा नदी में ले जाकर छोड़ दिया, जहां जाकर नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त हो गया। आज भी बद्री विशाल जी का जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, बद्री विशाल जी का जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, पुल पर से जब बद्री विशाल भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो ताप्ती, जहाँ पर ताप्त कुंड पड़ता है, जहाँ पानी गर्म निकलता है, उसी के ठीक सामने नीचे अगर हम दर्शन करते हैं तो वहाँ पर दर्शन करेंगे कि वहाँ एक शिला का दर्शन होता है जिसको नरसिंह शिला कही जाती है। और शिव जी का एक नाम सरम्भेश्वर महादेव। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके घर में बहुत ज्यादा संख्या में क्रोध आता हो, पति को, पत्नी को, परिवार में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में, कहीं बहुत इतना क्रोध, इतना गुस्सा, इतना झगड़ा, सास बहू झगड़ रही, भाई भाई झगड़ रहा, रिश्तेदार झगड़ रहे, आपस में क्रोध 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 क्रोध। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर में से एक लोटा जल जब हम शंकर जी को चढ़ाने के लिए जाएं तो श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद उसी में से थोड़ा सा जल लेकर अपने घर के पीने वाले मटके में या जहां पानी पीते हैं उसमें आचमन के रूप में उसको लेना प्रारंभ करें। सरम्भेश्वर महादेव का मात्र नाम ले देने से भी क्रोध संयमित हो जाता है, क्रोध शांत हो जाता है। सरम्भेश्वर, एक बार सभी उस नाम का स्मरण करेंगे। कौन से महादेव हैं? जम के बोलो जरा, सरम्भेश्वर महादेव। बोल सरम्भेश्वर महादेव की जय, हर हर महादेव। सरम्भेश्वर महादेव का स्मरण किया। आगे वर्णन आया है भगवान शंकर के सुंदर स्वरूपों का, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया गया। प्रथम में भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया। गुजरात की इस पवित्र भूमि पर सौराष्ट्र में 2 ज्योतिर्लिंग स्मरण आते हैं। पहला सोमनाथ, दूसरा 2 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण। और ये गुजरात की पवित्र धरा, संतों की, साधुओं की, तपस्वियों की ये पवित्र भूमि है, पवित्र धरा। जिस गुजरात की भूमि पर मेरे भगवान कृष्ण द्वारिका के नाथ बनकर विराजमान हुए हैं, ये वो पवित्र भूमि। ये सूरत नगर, जहां मेरी मां भगवान सूर्य नारायण की बेटी ताप्ती
निरंतर बहती रहती है। ऐसी पवित्र निरंतर जहां बहती हो, आनंद के साथ जहां सदा मां तापती विराजमान हो, ऐसे सूरत नगर का एक आनंद गुजरात की पवित्र भूमि का है। शिव कथा का भगवान शंकर का प्रथम सोमनाथ चंद्र को काया का रोग हुआ, शिव जी ने आकर उस रोग को समाप्त किया। भगवान शिव सोमेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए, सोमनाथ जी के रूप में विराजित होते हैं। अगला वर्णन आता है मल्लिकार्जुन भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में श्री शैलम पर जाकर